देवी उर्मिला। देवी उर्मिला जी के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। रामचरितमानस में जानकी लघु भगिनी के रूप में ही उर्मिला जी का नाम मिलता है। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त के अतिरिक्त किसी साहित्यकार ने देवी उर्मिला जी के विषय में कुछ लिखने की आवश्यकता अनुभव नहीं की और न कहीं किसी ने मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए ही पहल की। भारत माता मंदिर की कल्पना के साथ मन में चिंतन उद्भूत हुआ और मातृ मंदिर में भारतीय संस्कृति को जीवंत चिर नवीन रूप देने वाली देवियों के साथ उर्मिला जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी की गई। मूर्ति के हाथ में आरती दीप है। इसमें यही भाव दर्शाया गया है कि श्री लक्ष्मण जी के वनवास जाते समय उनकी आरती के लिए ये दीप सजाया गया था, परंतु सौमित्र ने उर्मिला से मिले बिना ही श्री राम का अनुगमन किया। 14 वर्ष वनवास काल तक देवी उर्मिला अपने प्रियतम की तपश्चर्या में सहभागी बनने के लिए दीप लिए प्रतीक्षा में खड़ी रही और लंका विजय के पश्चात वापस अयोध्या आने पर उसी दीप से अपने प्रियतम की आरती उतारकर स्वागत किया। परिचय की दृष्टि से उर्मिला विदेहराज जनक की पुत्री वैदेही की छोटी बहन है। वनवास के समय वे भी जानकी के समान श्री लक्ष्मण जी के साथ जाने का प्रेमाग्रह कर सकती थीं, परंतु श्री राम काज में अपने प्रियतम के सेवक धर्म निर्वाह में ही उन्होंने अपना धर्म समझा। ऐसा वर्णन मिलता है कि इंद्रजीत मेघनाद को वरदान था कि जो महापुरुष 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए फल मूल खाकर निद्रा त्याग करेगा, वही मेघनाद का वध करने में समर्थ होगा। जैसे श्री राम जी की लीला में श्री जानकी जी सहभागी बनी, वैसे ही श्री राम काज और मेघनाद वध के लिए श्री उर्मिला जी ने अयोध्या में रहना अपना धर्म समझा। श्री उर्मिला जी के साथ जाने से श्री राम जी की लीला में व्याघात पड़ता, यह बात उर्मिला जी अच्छी तरह जानती थीं। भारतीय संस्कृति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की धर्मपरायणा पतिव्रता वीरांगनाएं अपने पति पुत्रों को हंसते हंसते रणांगन में राष्ट्र सेवार्थ भेजती हैं। फिर धर्म के विग्रह रूप भगवान श्री राम और उनकी लीला संगिनी जानकी जी की सेवा में सुमित्रा जी अपना गौरव समझती हुई कहती हैं, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। उसी धर्म का पालन श्री उर्मिला जी ने किया। सुमित्रा जी की तरह उर्मिला जी का संवाद मानस में नहीं मिलता है और न संवाद का अवसर ही था। श्री मैथिली शरण गुप्त ने इस झांकी को बड़ी भव्यता से अपने महाकाव्य साकेत में प्रस्तुत किया है। लक्ष्मण जी वनवास जाते समय उर्मिला के पास पहुंचे हैं तो सीधे जाकर उर्मिला से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा भाव समझता हूँ, परंतु यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी। प्रभु बाधा पावेंगे, छोड़ मुझे भी जावेंगे। इसलिए रहो रहो हे प्रिय रहो, यह भी मेरे लिए सहो। पति परायणा लक्ष्मण जी का भाव समझ गईं और आगे वाक बंद हो गईं। जानकी जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बहन, धैर्य धारण करने का अवसर है। फिर अपने मन को ही समझाते हुए उर्मिला जी कहती हैं, कहा उर्मिला ने, हे मन, तू प्रिय पद का विघ्न न बन। भरत जी के साथ गुरु वशिष्ठ, राज दरबार, चतुरंगिणी सेना माताएं श्री राम जी को मनाने चित्रकूट जाती हैं, तो श्री मैथिली शरण गुप्त के अनुसार उर्मिला भी जाती हैं। चित्रकूट की एक पर्णकुटी में तपश्चर्या में क्षीणकाय उर्मिला बैठी हैं। जानकी जी की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी उस पर्णकुटी में कुछ सामग्री लेने जाते हैं। उन्हें आभास भी नहीं कि वहां उर्मिला होंगी, परंतु सहसा उस वीर व्रती ने देखा तो संकोच और भय की स्थिति समझ तुरंत ही लक्ष्मण जी वहां से भागे तो उर्मिला जी इतना ही कहती हैं, मेरे उपवन के हरण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी, तथा पर जिसमें संतोष तुम्हें हो, मुझे उसी में है संतोष। प्रियतम को कहीं मेरी चिंता अपने सेवा धर्म में बाधक तो नहीं होती? तब स्वतः कह उठती हैं, मेरी चिंता छोड़ो, मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में, बैठी हूं मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में।
देवी उर्मिला की तपश्चर्या की शक्ति से लक्ष्मण जी का वीरत्व जाग उठा और वे मेघनाद को ललकार कर ये कहते हुए बाण छोड़ते हैं और उसी बाण से उसे धाराशायी कर देते हैं। यदि सीता ने एक राम को ही वर माना, यदि मैंने निजवधु उर्मिला को ही जाना, तो बस अब तू संभल, बाण यह मेरा छूटा, रावण का यह पापपूर्ण हाटक घट फूटा। रावण वध और विभीषण को लंकाधिपति बना देने के बाद अपनी विजय यात्रा के साथ श्री राम जानकी सौमित्र सहित पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आते हैं। तब अयोध्या के कण कण में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। अयोध्यापुरी को दीपावली की भांति सजाया जाता है। तब उर्मिला की प्रिय सखी पति आगमन पर उर्मिला जी से श्रृंगार करने का निवेदन करती हैं। तब उर्मिला जी सखी से कहती हैं, हाय सखी, श्रृंगार मुझे अब भी सोहेंगे? क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहेंगे? ये कहकर अपना वही दीप लिए आरती के लिए खड़ी हैं, जिसे प्रथम दिन वह जाते समय आरती के लिए सजाया था। लक्ष्मण जी अचानक ही देवी उर्मिला की दहलीज पर उपस्थित होकर चरणों में पड़ना ही चाहते हैं कि उर्मिला ने आरती उतारी और स्वामी स्वामी जन्म जन्म के स्वामी मेरे कहकर चरणों में लिपट गई। धन्य है देवी उर्मिला जो 14 वर्ष पर्यंत साधना कर अपने पति के धर्मपथ के पालन में सहयोगी बनी। भारत माता मंदिर के मातृ मंदिर में देवी की यह मूर्ति प्रतिष्ठा चिरकाल तक दर्शनार्थियों को राष्ट्र के लिए त्याग, तपस्या के मार्ग पर अपना रूप यौवन बलिदान करने की प्रेरणा नारी जाति को देती रहेगी।